बस भाई आईवर ओळखते इकडचे थोडा एक लारे साहब थोडा एक लारे 1.5 मिनट में होता नहीं धींगा गवर जो बैतमार गणगौर के नाम से प्रसिद्ध है और चूंकि ये महिलाओं का एक त्यौहार है जिसमें महिलाएं पुरुषों का और स्वांग करके सभी गवर माता के तीजनीय दर्शन करने जाती है, तो पिछले कई सालों से देखा गया कि कुछ अवांछनीय तत्व इस मेले की व्यवस्था को बिगाड़ने में लगे हुए थे। तो इस बार पूरा जो तामझाम है, जितने मेले करने वाले लोग हैं उनको ही सौंप दिया गया। उनकी राय के अनुसार ये सारी व्यवस्था प्रशासन ने की और मैं समझता हूँ कि आज महिलाओं को भी वापस आनंद आया होगा कि वो स्वच्छंद रूप से बिना किसी डर के इस मेले में घूम रही है और आप सब लोगों के सहयोग से ये मेला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा। बिल्कुल, जहां बैतमार शब्द का हटाने का बात भी जो चल रही थी, क्योंकि गवर माता की बात करते हैं तो उनके दुलार की छड़ी की बात की जाती है और ये शब्द जब हटा है तो कैसा लगता है? एक्चुअल में इसका नाम तो धींगा गवर का ही मेला था, पर कुछ लोगों ने इसे एक आयोजन को एक तरह से इवेंट बना दिया था। ये इवेंट नहीं है, एक धार्मिक त्यौहार है, महिलाओं की आस्था का त्यौहार है और चूंकि पुरुष प्रधान देश में जब महिलाएं इस तरह स्वच्छंद रूप से घूमती है और अपने स्वांग के जरिए वो अपने मन की बात कहती है और गवर माता के दर्शन कर तीजनी आशीर्वाद लेती है, उसी का त्यौहार था। त्योहार को त्योहार के रूप में मनाए, यही हमारी एक इच्छा थी। ऑल द प्रशासन और हमें जो आज आपने माहौल दिया है, इतना पहला माहौल मैंने अपनी नानी और दादी के टाइम में देखा हुआ है। सो आई एम कम्प्लीटली हैप्पी और इतना मैं खुला बोल पा रही हूँ विच इज़ नॉट पॉसिबल कि हमने पिछले टाइम इतना बोल पाया हो, इतनी आसानी से आपने इंटरव्यू कवरेज किया हो एंड आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच। प्रशासन को, यहाँ के युवा साथियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जोधपुर की अनूठी परंपरा, जिसमें धींगा गवर का मेला दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है, उसको पुनः उसी रूप में पुनर्जीवित करना जिस रूप में ओरिजिनली था, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो सराहनीय प्रयास है। काफ़ी लंबे अरसे बाद में ये देखने को मिला है आज के जो तीजनियाँ हैं वो स्वच्छंद वातावरण में विचरण कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ देखते थे कि हजारों की भीड़ के बीच आज यहाँ हनुमान चौक में भी पहली बार गौर माता के दर्शन हो गए, तो इतनी भीड़ होती थी यहाँ गौर माता नजर ही नहीं आती। अब 1000-2000 लोग इस मैदान में खड़े हों तो फिर आप दर्शन तो भूल जाते हैं ना, इसलिए इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। मैं प्रशासन को बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है, जो पुराने समय में, तो मैंने करीबन 65 साल उम्र हुई है, लंबे समय से देख रहा हूँ, तो हम छोटे थे
तो खाली चौतरियों पे कुछ बुजुर्ग कुछ युवा लोग बैठते थे और तीजड़ियों का स्वागत करते थे। ये हमारी यहाँ परंपरा, घर से पानी पिलाना, मिठाई खिलाना उनको, ये परंपरा थी। धीमे धीमे वो परंपरा संस्कृति का अब संस्कृति हो गई और वो अलग रूप में डीजे चल रहे हैं, है ना, छोटी छोटी बच्चियां, जबकि विधान ये था कि शादीशुदा महिला वो हाथ में छड़ी लेकर चलती थी और उनकी छड़ी लगने पे ही वो शादी का जो मानते हैं कि भाई एक उनकी छड़ी लगने पे शादी हो जाती है, वो तीजड़ियाँ जो शादीशुदा होती थी उनकी छड़ी लगने पे वो, लेकिन छोटी छोटी जो कंवारी बच्चियाँ, है ना, छड़ी लेके चल रही, उसका औचित्य नहीं था। ये पुनः रूप में पुनर्स्थापित हो, ऐसी कामना करता हूँ और प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग किया है, युवा साथियों ने, और संपूर्ण जोधपुर के अंदरूनी भाग में जितने भी स्थानों पर गौर माता बिराजी जी है, सब संस्थाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे यहाँ पे हो, चाहे चाचा की गली हो, चाहे वीर मोहल्ले में हो, चाहे आडा बाजार में हो, सैकड़ों जगह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है कार्यकर्ताओं ने। मैडम धन्यवाद देता